Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. I am your Deepak sir by Krishna शिक्षा निकेतन in नरही बलिया। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। यह लेसन एक आत्मकथा है। बुकर टी वाशिंगटन जी ने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है कि कितना संघर्ष करके उन्होंने इस एजुकेशन को प्राप्त किया था, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए, कितना परिश्रम किए, किन किन परिस्थितियों का सामना किए। इसी चीज़ के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसको वीडियो के अंतर्गत देखा जाए। आइए इसके वीडियो में देखते हैं टेक्स्ट पे। तो वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब कोयले के खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स, संयोगवश दो श्रमिकों को बात करते हुए सुना, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े से स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए, समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग, कि मैंने कुछ सुना था, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में। दैट, जो, वाज मोर प्रिटेंशियस, जो कि बहुत आकर्षक प्रतीत हो रहा था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे कस्बे के छोटे अश्वेत लोगों के स्कूल की तुलना में। एक बार फिर देखते हैं। वन डे, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन जब मैं कोयले के खान में काम कर रहा था, तो आई हैपन टू ओवर ईयर, तो संयोगवश मैंने सुना, टू माइनस दो श्रमिकों को, टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े से स्कूल के बारे में बात करते हुए, फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए, या अश्वेत लोगों के लिए एक बड़े से स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में कहीं स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसी पहली बार हुआ था, दैट की आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, कि मैंने पहली बार किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था। डैट वॉज मोर प्रिटेंशियस मतलब आकर्षक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हो रहा था, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे कस्बे के छोटे अश्वेत लोगों के स्कूल के तुलना में। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे लोग स्कूल के बारे में वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर वह सबसे सर्वोत्तम या सबसे सुंदर स्थान होगा। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड ए मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, उस वक्त स्वर्ग भी मुझे उतना आकर्षक प्रतीत नहीं हो रहा था, जितना कि दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रतीत हो रहा था। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मेन, वे लोग, वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे, अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। आल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे कोई सुझाव नहीं था कि वेयर इट वाज, कि वह कहाँ था, हाउ मेनी माइल्स अवे, या वो कितना दूर था, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, निरंतर मेरे मन में केवल एक ही विचार हिलोर ले रहा था, यानी एक ही विचार बार बार आ रहा था।
एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह था हैम्पटन जाने का। दिस थॉट्स वाज विथ मी डे एंड नाइट, यह विचार मेरे साथ रात दिन आया करता था, या मैं दिन रात इसी विषय में सोचता रहता था। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 ईस्वी में पतझड़ के समय, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट टू गेट देयर, मैं वहां पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। माई मदर वॉज ट्रबल, मेरी माँ परेशान थी, विथ ए ग्रेव फियर, एक भयानक भय से, या एक आशंका हुआ भय से, दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गुज चेज, यह एक फ्रेज है। वाइल्ड गुज चेज का मतलब होता है असंभव कार्य, तो वही हो जाएगा यहाँ पे, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गुज चेज, कि मैं एक असंभव कार्य के लिए असंभव प्रयास करने जा रहा था। एट एनी रेट, किसी तरह, आई गॉट, मैंने पाया, ओनली, केवल या मात्र, हाफ हार्टेड कॉन्सेंट मतलब स्वीकृति, आधे हृदय से स्वीकृति, फ्रॉम हर, उनसे, मैं केवल किसी तरह, मैं उनसे केवल आधे हृदय से स्वीकृति प्राप्त कर पाया। दैट, जिससे आई माइट स्टार्ट, जिससे मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकता था। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा था। विथ, जिससे, विच टू बाई क्लोथ्स, जिससे मुझे कपड़े भी खरीदने थे, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब हो जाएगा खर्च, और मुझे यात्रा के दौरान खर्च को भी चुकाना था। माई ब्रदर जॉन, मेरा छोटा भाई जॉन, हेल्प्ड, मेरी सहायता किया, ऑल दैट, वह सब ही कुड, जो वह कर सकता था। मेरा भाई जॉन, वह हर सहायता किया जो वह कर सकता था। बट, परंतु, ऑफ कोर्स, निश्चय ही, दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन निश्चय ही वह पर्याप्त नहीं था। अगला आगे देखते हैं। तो फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः वह शुभ दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और हैम्पटन के लिए मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैसेल, मेरे पास केवल एक छोटा सा थैला था, दैट, जिसमें कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, जिनमें कुछ कपड़े रखे गए थे, आई कुड गेट, जो मेरे पास थे। माई मदर, मेरी माँ, एट दैट टाइम, उस वक्त, वाज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, बहुत ही कमजोर और अस्वस्थ थी। मेरी माँ उस समय बहुत ही कमजोर और अस्वस्थ थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं बहुत मुश्किल से ही उम्मीद कर पाया कि टू सी हर अगेन, कि मैं पुनः उन्हें देख पाऊंगा। एंड दस, और इस तरीके से, आवर पार्टिंग, हमारी जुदाई, हमारी विदाई, वॉज ऑल द मोर सैड, और बहुत दुखद हो गई थी, यानी और भी दुखद हो गई थी। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी, जबकि उन्होंने बहुत बहादुरी से मुझे विदा दी। द डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, द डिस्टेंस मतलब दूरी, फ्रॉम मॉडर्न टू हैम्पटन, यानी हैम्पटन से, मॉडर्न से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर है। बाई वॉकिंग, टहलते हुए, बिगिंग राइड्स, घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हुए, बोथ इन वैगन, और गुटके में बैठकर, एंड इन द कार, और कार में, अर्थात घोड़े गाड़ी का सवारी कर और कार में बैठकर उसने यात्रा पूरा किया। इन सम वे, कुछ मार्ग, फिर से देखते हैं। So the distance from Morden to Hampton is about 500 miles. मॉडर्न से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर थी। बाई वॉकिंग टहलते हुए, वेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, पैदल चलकर, एंड विनती करके, घोड़ा गाड़ी व कारों में स्थान पाकर, किसी प्रकार से कई दिनों के बाद किसी प्रकार से इन समवे, कुछ रास्ता तय किया। आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा।
वर्जीनिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। वर्जीनिया हैम्पटन से 82 मील दूर था। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी और गंदा हो चुका था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और काफ़ी देर रात भी हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैंने इसके पहले कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था। एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और ना ही मुझे कभी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड शहर पहुंचा था, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो पूरी तरीके से मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। अर्थात पूरी तरह से मेरे पास से पैसे खत्म हो चुके थे। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइटेंस इन द प्लेस। एक्वाइटेंस मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार। तो आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइटेंस इन द प्लेस, उस स्थान पर मेरा एक भी सगे संबंधी नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटीज वेज, और शहर के मार्ग, शहर के रास्ते भी मेरे लिए अनजाने थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था कि मैं किधर जाऊं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लोडिंग, लोडिंग मतलब रुकना, ठहरना। मैंने रुकने के लिए, ठहरने के लिए कई स्थानों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, परंतु वे सभी पैसा मांगते रहे थे, यानी वे सब पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो कि मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, कुछ और न करने के सिवाय मुझे यही अच्छा लगा कि आई वॉक्ड टू स्ट्रीट, कि मैं सड़क पर यानी पगडंडियों पर टहलता रहूं। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। एट लास्ट, और अंत में, आई बिकम सो एग्जीक्यूटेड, मैं बुरी तरह थक गया, मैं इतना थक गया, दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और आगे या और अधिक नहीं टहल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ हो गया था, अर्थात मैं पूरी तरीके से थक चुका था, भूखा था, मैं सब कुछ था। बट लेकिन डिस्करेज्ड, लेकिन हतोत्साहित या निराशा नहीं हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं शारीरिक रूप से थककर बिल्कुल चूर हो गया था, तो आई केम अपॉन ए पोर्शन फॉर ए स्ट्रीट, तब अकस्मात मैं एक ऐसे जगह पर पहुंचा, वेयर, जहां पर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहां सड़क दो भागों में, यानी सड़क पगडंडी जो दो भागों में अलग अलग बट रही थी। या हम ऐसे फिर से देख लेते हैं। आई कम अपॉन ए पोर्शन फॉर ए स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, अकस्मात एक गली के उस किनारे पर पहुंचा जहां लकड़ी की बनी पगडंडी बहुत ऊपर उठी हुई थी। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ समय प्रतीक्षा किया। टिल आई वॉज श्योर, जब मैं सुनिश्चित हो गया, दैट कि नो पैसेंजर्स बाई कुड सी मी, कोई भी यात्री मुझे नहीं देख रहा। एंड देन, और तब, क्रिप्ट मतलब रेंगते हुए, अंडर द साइड वॉक, मैं पगडंडी के नीचे चला गया। एंड देन क्रिप्ट अंडर द साइड वॉक, और तब रेंगते हुए पगडंडी के अंदर चला गया। एंड ले फॉर द नाइट, और रात ऑन द ग्राउंड, और रात बिताने के लिए जमीन पर लेट गया। विथ माई सैसे ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, कपड़े से भरे हुए थैले को मैंने तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट, पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुन पाया, द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर पैरों के चलने की आवाज। मित्रों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और
अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके।